आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में चल रही अर्धवार्षिक आकलन परीक्षाओं से संबंधित कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है, तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं आइए उनको हल करते हैं। विषय रहेगा संस्कृत। जैसा कि दिया गया इस परीक्षा के लिए समय निर्धारित किया गया है 90 मिनट, कुल अंक 40। आइए हम पहले निर्देशों को पढ़ लेते हैं। यह सभी विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए दिए गए निर्देशों को पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के रूप के अनुसार प्रश्न पत्र को 5 भागों क, ख, ग, घ, अंग में बांटा गया है। जैसे कि इस पूरे प्रश्न पत्र को 5 भागों में बांटा गया है। भाग क जो दिया गया है उसके अंदर क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। 1 से 10 सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी 1-1 अंक के रहेंगे और उसके लिए विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो हर एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपके पास 4-4 विकल्प रहेंगे। क, ख, ग, घ। इनमें से जो सही विकल्प है उस पर आप सही का निशान लगाएं। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति। त्रीणि का अर्थ होता है 3, रत्नानि मैंने रत्न, कुत्र कहाँ, सन्ति मैंने हैं। 3 रत्न कहाँ हैं? पृथिव्याम पृथ्वी पर, आकाशे आकाश में, जले जल में, पाताले पाताल में। जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ सुभाषितानि के अंदर दिए गए श्लोक के अनुसार इसका सही जो उत्तर रहेगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम। सही विकल्प रहेगा पृथिव्याम, पृथ्वी पर। प्रश्न संख्या 2। मगध देशे किम नाम सरः अस्ति। मगध देश में किम नाम, किस नाम का सरः मीन्स तालाब, अस्ति मीन्स है। मगध देश में किस नाम का सरोवर या तालाब है? उत्पल नाम, ख फूलोत्पल नाम, ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिषरय। जो सही विकल्प रहेगा फूलोत्पल नाम, तो इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 3। श्रीकंठस्य पिता कीदृशः आसीत्। पाठ में बताया गया था कि श्रीकंठ जो बच्चा है वो एक धनी या समृद्ध परिवार से संबंध रखता है, तो इसलिए इसका उत्तर ढूंढने में अब आपको आसानी रहेगी। विकल्प का निर्धन है, ख समृद्ध है, ग कृश है, घ बलवान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ख समृद्ध। क्या रहेगा? समृद्ध है। जो श्रीकंठ के पिता कीदृश आसीत्, कैसे थे, वो कैसे हैं थे? समृद्ध है। प्रश्न संख्या 4। रमा कस्यः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा जो रमाबाई पाठ है पाठ्य पुस्तक में उसके बारे में है। रमा कस्यः मैंने किससे, संस्कृत शिक्षां, संस्कृत शिक्षा को प्राप्तवती मैंने प्राप्त करती है। तो विकल्प इस प्रकार हैं। क सौ पितुः, ख सौ भ्रातुः, ग सौ मातुः, घ सौ शिक्षकात्। तो सही उत्तर और विकल्प रहेगा ग स्वमातुः, अपनी
माता से या अपनी माँ से। तो रमा संस्कृत की शिक्षा किससे प्राप्त करती है? अपनी माँ से। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है प्रातः काले काम त्यजेत। प्रातः काले मीन्स सुबह के समय, काम मैंने किसको या किसे, त्यजेत मीन्स त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो प्रातः काल का जो समय है सुबह, हमें किसको त्याग देना चाहिए? तो इसके विकल्प इस प्रकार हैं। क प्रात राशम मीन्स नाश्ता, सुबह का जो भोजन होता है। ख शय्याम मतलब बिस्तर। ग दुग्धम और घ भोजनम। तो सुबह के समय हमें किसको त्याग देना चाहिए या छोड़ना चाहिए? सुबह किसको छोड़ देना चाहिए? शय्याम मीन्स बिस्तर को, बिस्तर हमें त्याग देना चाहिए, यानी जब सुबह हम उठते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। प्रश्न संख्या 6। अस्माकं देशस्य ध्वजस्य किम नाम अस्ति। हमारे देश के ध्वज का क्या नाम है? विकल्प इस प्रकार हैं। द्विवर्ण है, ख त्रिवर्ण है, ग चतुर्वर्ण है, घ पंचवर्ण है। तो सही विकल्प और उत्तर रहेगा ख त्रिवर्ण है। त्रिवर्ण का अर्थ होता है तिरंगा, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। प्रश्न संख्या 7। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती कया मीन्स किसके, साकम मीन्स साथ, गौरी शिखरम गौरी शिखर पर, गच्छति मीन्स जाती है। विकल्प इस प्रकार हैं। रमया, लतया, जनन्या और विजया। तो सही उत्तर और विकल्प रहेगा विजया मीन्स विजया के साथ। विजया नाम की जो उसकी सहेली है वो उसके साथ गौरी शिखरम पर तपस्या के लिए जाती है। तो सही विकल्प रहेगा विजया, घ। प्रश्न संख्या 8। मालिनी कार्यार्थम काम पृच्छति। जो मालिनी है वो कार्यार्थम इस कार्य के लिए, काम मैंने किसको या किससे, पृच्छति मैंने पूछती है। जैसा कि पाठ में बताया गया था कि मालिनी को काम करने वाली की आवश्यकता है, तो वो काम करने वाली महिला के लिए अपनी पड़ोसन से पूछती है, और उसकी जो पड़ोसन है उसका क्या नाम है? पाठ के अनुसार गिरिजाम। तो सही विकल्प रहेगा गिरिजाम। ये जो विकल्प 4 दिए गए हैं, क गिरिजाम, ख नंदिनीम, ग दर्शनाम और घ विमलाम। जो दर्शनाम है यह तो काम करने वाली महिला, जो पड़ोसन के गिरिजा के घर काम करती है महिला, उसका नाम है दर्शनाम। जो पड़ोसन है जिससे मालिनी बात करती है या पूछती है वो है गिरिजाम मीन्स गिरिजा से। प्रश्न संख्या 9। बालानाम मौलिकः अधिकारः कः। बालानाम बालकों का मौलिक अधिकार क्या है? तो बच्चों का जो मौलिक अधिकार है पाठ के अनुसार, किस मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है वो हम ढूंढते हैं। विकल्प इस प्रकार रहेंगे। क क्रीड़ा, ख शिक्षा, ग परिधानम, घ मनोरंजनम। तो पाठ के अनुसार सही विकल्प और उत्तर क्या रहेगा? ख विकल्प शिक्षा मीन्स पढ़ाई। तो बच्चों का मौलिक अधिकार क्या है? शिक्षा। प्रश्न संख्या 10। बहुरत्ना का बहुरत्नों वाली कौन है? तो विकल्प इस प्रकार रहेंगे। क नदी, ख वसुंधरा, ग रजनी, घ संध्या। तो सही विकल्प है ख वसुंधरा, धरती। बहुरत्नों वाली कौन है? वसुंधरा मीन्स धरती। आइए भाग नंबर ख को हल करते हैं। भाग नंबर ख में दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 11 से 15, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ये जो प्रश्न संख्या 11 से 15 है
ये भी एक एक अंक के रहेंगे, परंतु ये वैकल्पिक की बजाय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकेन शब्देन अथवा शब्दद्वयेन लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द से अथवा दो शब्दों में लिखो। प्रश्न संख्या 11, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखित। यानी कि शुद्ध कथन के सामने आम यानी कि हाँ और अशुद्ध के सामने न, यह लिखें। जो शुद्ध कथन है उसके आगे आम और अशुद्ध के आगे न लिखेंगे। तो यहाँ पर एक ही कथन है, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्रेण मीन्स मित्र के से या मित्र के साथ, कलह मैंने झगड़ा, कृत्वा करके, जनः मैंने व्यक्ति, सुखी भवति मित्र के साथ या मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है। तो यह जो कथन है ये अशुद्ध है या गलत है, इसलिए हम न पर निशान लगाएंगे। तो ये कथन कैसा है, अशुद्ध है, तो इसलिए न पर निशान लगा देंगे। प्रश्न संख्या 12 है, भिन्न वर्ग से पदम चिनुत। भिन्न वर्ग के शब्द को चुने, यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो भिन्न शब्द है, अलग शब्द है, उसको आपने चुनना है। गावः, सिंहः, कछपः, गजः। हम क्या देखते हैं, गाव मीन्स गाय, सिंह शेर, कछपः कछुए, गजः हाथी। तो ये गाय, शेर और गजः ये क्या है, जानवर हैं, पशु हैं। और जो कछपे है इनमें से भिन्न जीव है, ये एक जलीय जीव है। बाकी जो 3 हैं वो पशु हैं या जानवर हैं जिनके 4 पांव होते हैं, लेकिन जो कछुआ है वो अलग प्रकार का जीव है, ये एक जलीय जीव है। तो इनमें भिन्न रहेगा कछपा, इस पर निशान लगा देंगे। प्रश्न संख्या 13 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखें, यानी कि इस प्रश्न का जो आपने उत्तर लिखना है, जवाब देना है, वो एक ही शब्द से देने का प्रयास करें। पृथ्वी के धार्यते, पृथ्वी किससे धारण करते हैं, पृथ्वी जो कुछ भी धारण करते हैं वो किससे धारण करती है, उत्तर रहेगा सत्येन। ये एक हमारे श्लोक में बताया गया है, तो सही उत्तर रहेगा सत्येन। जैसा कि नीचे प्रश्न संख्या 15 में भी दिखाया गया है, तो यहाँ से कुछ विद्यार्थी मदद ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, रिक्त स्थानम पूरयत। रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहाँ पे ये रिक्त स्थान दिया गया था, खाली स्थान ऋत्वः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर षड् ऋतवः भवन्ति, रिक्त स्थान में लिखेंगे षड् यानी कि 6। प्रश्न संख्या 15, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करें। तो जो रेखांकित शब्द है, यहाँ पर आप प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा, ये जो वाक्य है साधारण वाक्य, सत्येन धार्यते पृथ्वी। पृथ्वी सत्य से ही धारण करती है। इसका प्रश्न इस प्रकार से बनाएंगे, सत्येन धार्यते का, पृथ्वी की जगह प्रश्नवाचक जो शब्द लिखेंगे आप का प्रयोग करेंगे और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी अवश्य करें, सत्येन धार्यते का। तो आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 2 पर दिए गए सभी प्रश्न हल कर चुके हैं। भाग ग, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। भाग ग के अंदर अति लघुत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 16 से 18, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यहाँ पर जो 16 से 18 तक प्रश्न रहेंगे 2-2 अंकों के रहेंगे। आइए प्रश्न 16 को हल करते हैं। विलोम पदानि योजयत,
विलोम पदों को जोड़ें, यानी विपरीत अर्थक जो शब्द हैं उनके साथ इनको जोड़ना है। दाएं बाएं तरफ शब्द दिए गए हैं तो आप विपरीत शब्दों को मिलाएंगे। शत्रुतायः, ये किसके साथ मिलाएंगे? मित्रतायः। सुखिनः किसके साथ? दुखिनः। मानवः दानवः। उदारचरितानां लघु चेतसा। उदारचरिता नाम होता है विशाल हृदय वाले, और लघु चेतसा मैंने छोटे दिल वाले, छोटे हृदय या छोटी सोच वाले जो लोग हैं। प्रश्न संख्या 17 है, समानार्थक पदानि योजयत। प्रश्न नंबर 17 में हमें समानार्थक शब्दों को आपस में जोड़ना है, मिलान करना है। पहला जो शब्द है शिलायाम, ये किससे मिलाएंगे? प्रस्तरे। शिलायाम का अर्थ होता है पथ। पशव है पशु, ये किससे मिलाएंगे? जंतव है। अम्बा मतलब माँ, ये किससे मिलाएंगे? माता। नेत्राणी मतलब आंखें, ये किससे मिलाएंगे? नयनानी। ये क्या है? इनके समानार्थक शब्द हैं। प्रश्न संख्या 18। मंजूषातः अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात मीन्स बॉक्स, ये जो पेटिका है, डिब्बा बनाया गया है, इसे मंजूषाता कहते हैं। मंजूषाता अवयव पदानि, इसमें कुछ अवयव शब्द दिए गए हैं, इनको चुन करके हमने रिक्त स्थानों को पूरा करना है। आइए करते हैं। नंबर 1, महात्मा गांधी खालिस्तान अहिंसा न ऐतजत। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को न त्यजत, अहिंसा को नहीं छोड़ा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कदाचन। कदाचन मैंने कभी भी। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी जिंदगी में कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। भाग 2, खालिस्तान कुशली भवान। तो यहाँ पर क्या आएगा? अपि। तो आप भी कुशल हों। नंबर 3, सत्यम अपीर्यम खालिस्तान न बुरियात। तो सत्यम अपीर्यम च न बुरियात, ये एक श्लोक का हिस्सा है। तो उसमें जो यहाँ पर आता है च, सत्यम अपीर्य, जो अपीर्य सत्य हो वो, और वो भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये एक श्लोक का अंश है, तो वहाँ पर च दिया गया है, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर च का प्रयोग करेंगे। भाग 4, खालिस्तान सत्यम वद। तो सत्यम वद, सच बोलें। कब? सदा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सदा सत्यम वद। हम सदा का अर्थ होता है हमेशा या सदा सच बोलें। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। ये पृष्ठ संख्या 3 पूर्ण हो चुका है। भाग घ, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। यहाँ पर लघु उत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं 19 से 21 तक। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो आगे जो प्रश्न दिए गए हैं ये 3-3 अंकों के रहेंगे। प्रश्न संख्या 19, पठ धातो लट लकार से रूपाणी लिखत। पठ धातु के लट लकार का रूप आपने लिखना है। तो उसके लिए आप पुरुष, कौन कौन से पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार उसके तीनों वचन भी लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आप पठ धातु का जो लट लकार है उसको यहाँ पर लिखेंगे। वो प्रथम पुरुष में क्या बनता है? पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में रहेगा पठामि, पठावः, पठामः। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, संधि विच्छेदम कुरुत। ये 3 शब्द दिए गए हैं, कार्यार्थम, वायुश्च, सहसित। तो इनका आपने संधि विच्छेद करना है। तो शुरू करते हैं इनको हल करना। कार्यार्थम, कार्यार्थम जो शब्द है इसका जो विच्छेद रहेगा इस प्रकार, कार्य जमा अर्थम। वायुश्च, तो इसका संधि विच्छेद इस प्रकार, वायु जमा च। सहसित, सह प्लस
आसीत, सह जमा आसीत। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान को भरो। क, खाली स्थान नमः है, तो आपको पता है कि नमः में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और ये जो शब्द दिए गए हरि से संबंधित, हरि की चतुर्थी में बनेगा हरिये, तो यहाँ पर लिखेंगे हरिये नमः, हरि के लिए या हरि को नमस्कार। ख, खाली स्थान प्रीतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं ग्रामशः और ग्रामम। आप जानते हैं कि प्रीतः शब्द में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ग्राम का शब्द से क्या बन जाएगा ग्रामम। ग्रामम प्रीतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। ग भाग, खाली स्थान उभयतः छात्राः सन्ति। उभयतः मीन्स दोनों ओर, प्रीतः का अर्थ होता है चारों ओर। कृषि क्षेत्राणि, कृषि क्षेत्र मीन्स खेत, सन्ति मीन्स है, गांव के चारों ओर खेत हैं, तो ग्रामम। और गै भाग में भी उभयतः, उभयतः में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उभयतः छात्राः सन्ति, उभयतः मीन्स दोनों ओर, छात्रा मीन्स छात्र, सन्ति मीन्स हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अध्यापक का भी द्वितीय में क्या बनेगा अध्यापकम, मीन्स अध्यापक के दोनों ओर छात्र हैं। तो चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अंग, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। भाग अंग में दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 22 व 23। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है 5 अंकों के रहेंगे। प्रश्न संख्या 22, अधोलिखित पद्यांश हिंदी भाषायाम सप्रसंग सरलार्थ कुरुत। नीचे लिखे गए पद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग सरलार्थ करें। तो यहाँ पर 2 पद्यांश या 2 श्लोक दिए गए हैं, इनके बीच में अथवा, यानी कि इन दोनों में से आपको एक हल करना है। जो श्लोक आपको अच्छी तरह से आता है, जिस श्लोक के बारे में आप उसका प्रसंग और सरलार्थ आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं, उसको ही हल करें। मैंने पहले श्लोक को हल किया है, आप चाहें तो किसी को भी हल कर सकते हैं। उसको कैसे हल करेंगे उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन हेतु मैंने यहाँ पर उसका प्रसंग व सरलार्थ लिखा है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक को मैंने हल किया है। चलते हैं इसके हल पर। उत्तर लिखते हुए आप चाहे तो संकेत लिख सकते हैं। संकेत हमें ये बताता है कि आपने कौन से श्लोक को या कौन से पद्यांश को हल किया है। तो संकेत में मैंने इस श्लोक का पहला जो शब्द है वो और आखिरी जो शब्द है उसको लिख दिया है। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा हल किया गया। सत्येन और आखिरी जो शब्द है प्रतिष्ठितम, इस श्लोक को मैंने हल किया है। प्रसंग इस प्रकार रहेगा, यह श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग में से सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? हमारी कक्षा 7वीं की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा द्वितीय भाग, उसमें से लिया गया है, और पाठ का नाम क्या रहेगा? सुभाषितानि। तो इस श्लोक में सत्य के महत्व के बारे में बताया गया है। चाहे तो आप ये थोड़ा बता सकते हैं कि ये श्लोक किसके बारे में है। और सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा। सरलार्थ, सत्य से पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, यानी कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है या तपता है। और सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है या प्रवाहित होती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब या सब कुछ सत्य में ही
स्थित है। प्रश्न संख्या 23, अधोलिखित गद्यांश हिंदी भाषायाम सप्रसंग सरलार्थम कुरुत। नीचे लिखे गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग सरलार्थ करें। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं अलग अलग पाठों में से, तो जो गद्यांश आपको अच्छी प्रकार से आता है, जिसका आप सरलार्थ भली प्रकार से लिख सकते हैं, उसको ही आप हल करें। तो मैंने एक ही गद्यांश को यहाँ पर हल किया है, तो ये सिर्फ मार्गदर्शन हेतु है, तो आपको जो अच्छे से आता है उसको हल करें। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत कंबुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एक कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्ति सम। यानी अस्ति में है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का तालाब, तत्तर वहां संकट विकटौ हंसौ, संकट और विकट नाम के हंसौ में 2 हंस निवसत मैंने रहते थे। कंबुग्रीव नाम का है, कंबुग्रीव नाम का, तयो मीन्स उन दोनों का, किनका, उन दोनों हंसों का, मित्र मैंने मित्र या दोस्त, एक है मीन्स एक, कुर्मे में कछुआ, अपि मीन्स भी, तत्र एव वहां ही, तत्र मीन्स वहां, एव मीन्स ही, वहां ही का अर्थ है वहीं, प्रतिवस्ती रहता समय था। तो आइए इसके सरलार्थ को हम नीचे लिखते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आप चाहें तो संकेत अवश्य दें ताकि पता चल जाए कि आपने कौन से गद्यांश को हल किया है। उत्तर उसमें आप प्रश्न संख्या लिख सकते हैं। संकेत में हमने पहले शब्द और आखिरी शब्द को लिखा है। पहला शब्द है अस्ति और आखिरी जो इस गद्यांश का शब्द है सम, अस्ति और सम। प्रसंग, यह गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक शब्द लिखना भूल गया हूं मैं, रुचिरा द्वितीयो भाग दुर्बुद्धि विनश्यति। तो पाठ का क्या नाम है, दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि जो हमारी दुर्बुद्धि होती है, बुरी बुद्धि है, वो विनाश कर देती है, नामक पाठ में से लिया गया है। तो इस गद्यांश का सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा। सरलार्थ, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है, वहां संकट विकट नाम के 2 हंस रहते थे, उन दोनों का दोस्त या मित्र कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहीं रहता था। तो आज की जो ऑनलाइन कक्षा है यहीं पर समाप्त होती है। ये हमने प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। आशा है आपको ये प्रश्न पत्र का हल अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।